कार आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज, आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। सीबीआई के द्वारा चार्जशीटेड किए जाने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर तरह तरह की कयासें लगाई जा रही हैं। अभी तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं। लैंड्स फॉर जॉब स्कैम को लेकर नई दिल्ली के कोर्ट में सीबीआई ने उन पर चार्जशीट दाखिल किया गया है। मतलब अब वे चार्जशीटेड हो गए हैं। तो ऐसे में सियासी गलियारों में यह चर्चा आम हो चुका है कि चार्जशीट के उपरांत अगर बात गिरफ्तारी तक पहुंचती है तो ऐसे पावर क्राइसिस की स्थिति को निपटने के लिए महागठबंधन के बड़े नेता कौन सी रणनीति को अख्तियार करते हैं। हालांकि राजद की ओर से डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, अगर उनकी कुर्सी पर कोई भी आंच आती है तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किसी प्रकार का फैसला लेने का सर्वाधिकार सुरक्षित रखते हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जो नए हालात उत्पन्न हुए हैं उस पर उनकी भी पैनी नज़र बनी हुई है। जदयू के नेता तेजस्वी यादव के चार्जशीट को डिफेंड कर रहे हैं। यह बात अलग है, जब वे साथ नहीं थे तो तेजस्वी यादव के चार्जशीट तथा उन पर लगे आरोपों को लेकर जदयू के नेता बराबर उन पर आक्रामक हुआ करते थे। लेकिन अब सीन बदल चुका है, जदयू राजद कांग्रेस वामदल एक साथ हैं। तो ऐसे में जदयू के नेता फिलहाल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर चार्जशीट के उपरांत सीबीआई की कार्रवाई आगे बढ़ती है और बात गिरफ्तारी तक पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में राजद इस प्रॉब्लम से कैसे निपटेगी, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। या यह भी समझ लीजिए कि रणनीति तैयार की जा चुकी है। मतलब कि सभी जानते हैं, राजद के सर्वे सर्वा, राजद के सुप्रीमो तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव लगभग 2.5 दशक से सीबीआई को फेस कर रहे हैं। सभी जानते हैं, पहली बार जब सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करने सीएम हाउस पहुंची थी, मतलब वे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर स्वयं विराजमान थे, तो रातों रात उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को, जो उस समय ना एमएलए थी ना एमएलसी थी, उन्हें रातों रात उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित कर दिया और उनके फैसले को उनकी पार्टी ने भी सिरोधार्य किया। तो लालू यादव भली भांति जानते हैं कि सीबीआई की कार्रवाई कब किस अंजाम तक पहुंच सकती है। सीबीआई की कार्रवाई की प्रक्रियाओं को भली भांति वे जानते हैं। तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव के गर्दन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है तो वे ऐसे पावर क्राइसिस की स्थिति से निपटने के लिए पहले से कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। दूसरी बात है कि महागठबंधन में सीएम है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, और जब से तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हुआ है तब से विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो अभी कुछ दिनों पहले तक महागठबंधन के में साथ थे, अब वे अलग हो चुके हैं। उनके पुत्र संतोष कुमार सुमन मंत्रिमंडल से बाहर आ चुके हैं। तो उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि जब वे मंत्री थे नीतीश मंत्रिमंडल में और जब उन पर किसी मामले को लेकर चार्जशीट हुआ था तो सीएम नीतीश कुमार के कहने पर उन्हें पद त्यागना पड़ा था। ऐसा ही और भी कई मामले हैं, जैसे भाजपा कोटा से सहकारिता मंत्री राम आधार सिंह थे, उन पर भी एक मामले में चार्जशीट हुआ तो उन्हें भी पद त्यागना पड़ा। लेकिन अभी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जा रही है महागठबंधन में। उनके पार्टी के 79 एमएलए हैं। तो ऐसे में उन्हें इस्तीफा के लिए कहने की हिम्मत फिलहाल सीएम नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बात गिरफ्तारी तक पहुंचती है तो तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राजद के पास कई विकल्प हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। और राजद के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जो जानकारियां हमें मिल रही हैं कि ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव की मां, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को यहाँ का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के उपरांत राबड़ी देवी को रातों रात सीएम बनाया गया था, उसी फार्मूले पर यह भी संभव है कि अगर तेजस्वी यादव जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी को उनके स्थान पर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। जिसका भी नाम राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आगे बढ़ाएंगे उस पर मुहर लगाना सीएम नीतीश कुमार की मजबूरी है, क्योंकि यह सरकार लालू प्रसाद यादव
तथा उनकी पार्टी राजद के वजह से चल रही है। महागठबंधन में राजद तथा कांग्रेस दोनों एक विचार रखते हैं और सीएम नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर दोबारा राजद के साथ आ चुके हैं, तो अब उनके लिए ज़्यादा कहना सुनना संभव नहीं है। तो चर्चाएं हैं कि अगर बात गिरफ्तारी तक पहुंचती है तो तेजस्वी यादव का स्थान कौन लेगा, यह तय लालू प्रसाद यादव करेंगे और जिनका नाम वह तय करेंगे उसे पूरे महागठबंधन को मानना पड़ेगा। लेकिन अभी रास्ते और भी हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए, गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए न्यायपालिका का रास्ता खुला हुआ है। तेजस्वी यादव के जो लीगल टीम है राजद की, जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी केस देखने वाले जो बड़े अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, सबों से राय शुमारी की जा रही है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उससे रोकने के लिए किस प्रकार के लीगल मूव की ज़रूरत होगी। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।